नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2024 में जिन 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उन लोगों को आज भारत रत्न प्रदान किया गया है राष्ट्रपति भवन में। जो 4 लोग थे उन्हें तो मरणोपरांत दिया गया है, जबकि एक लाल कृष्ण आडवाणी जी को मरणोपरांत नहीं दिया गया है। उनको राष्ट्रपति जी खुद घर जाकर, क्योंकि वो अस्वस्थ हैं थोड़े, इसलिए वो बताया गया है कि इसमें उन्हें घर जाकर राष्ट्रपति जी भारत रत्न प्रदान करेंगी। तो चलिए इसमें बताते हैं आपको किन किन लोगों को भारत रत्न मिला है और क्यों मिला है, किस क्षेत्र में मिला है। तो देखिए इसमें लिखा है नरसिंह राव, चरण सिंह समेत 4 विभूतियों को मिला भारत रत्न। आडवाणी को घर जाकर सम्मान देंगे राष्ट्रपति जी। पूर्व पीएम नरसिंह राव को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले पर उनके पोते अनिल विश्वास ने केंद्र सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नरसिंह राव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये 5 लोग हैं जिन लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिनमें चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी, एम.एस. स्वामीनाथन और दूसरे हैं नरसिंह राव। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत सरकार द्वारा चयनित 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिंह राव, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। बताया गया है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी खराब स्वास्थ्य के कारण भारत रत्न लेने नहीं पहुंच सके। ऐसे में राष्ट्रपति ने बाकी 4 विभूतियों को कार्यक्रम में भारत रत्न से सम्मानित किया। जहां चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न लेने के लिए उनके पोते जयंत सिंह पहुंचे, वहीं नरसिंह राव का भारत रत्न पीवी प्रभाकर राव पहुंचे। भारत रत्न 2020 से 23 तक किसी भी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था, लेकिन 2024 के लिए केंद्र सरकार ने इन 5 विभूतियों को चुना। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में केवल उपराष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया। इसमें ये लिखा है केवल उपराष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी, ये गलत लिखा है इन्होंने कि उपराष्ट्रपति वो नहीं थे, ना ही रहे हैं, प्रधानमंत्री जरूर रहे हैं। पूर्व पीएम नरसिंह राव को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले और उनके पोते अनिल विश्वास ने केंद्र सरकार की सराहना की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, नरसिंह राव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह चाहे आंध्र प्रदेश के लिए हो, केंद्र के लिए उन्होंने कई बार साहसिक कदम उठाया। जब वह प्रधानमंत्री बने उस समय स्थिति बहुत खराब थी। जब कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक सत्ता में रही, तब ना तो पार्टी ने और ना ही गांधी परिवार ने उनके योगदान को कभी याद किया। पीएम मोदी ने उनके योगदान को याद रखा और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इसमें बताया गया है नरसिंह राव कौन थे। वो 8 बार चुनाव जीते और राजनीति का जाना कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी में 50 साल बिताने के बाद वह देश के प्रधानमंत्री बने। राव करीबन 10 अलग अलग भाषाओं में बात कर सकते थे। वह अनुवाद में भी उस्ताद माने जाते थे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में पूर्व पीएम नरसिंह राव के बेटे पीवी प्रभाकर भारत रत्न लेने पहुंचे। और ये इनके चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बताया गया है कि मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक एवं 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। साल 1929 में मेरठ वापस आने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि चौधरी चरण सिंह की तरफ से उनके पोते जयंत सिंह भारत रत्न लेने राष्ट्रपति भवन पहुँचे। चौधरी चरण सिंह के पोते ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। वहाँ बैठकर धीरे धीरे इस पल को अहमियत का एहसास होता है। भारत सरकार ने यह फैसला चरण सिंह को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। जो किसानों के हित की बात किसानों तक पहुँची है। लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म 1927 में पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। आडवाणी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के उप प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। इससे पहले वह 1998 से 2004 के बीच भाजपा का नेतृत्व वाले एनडीए में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। 10वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर
कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलग जगाने वाले नेता माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर साधारण नाई परिवार में जन्मे थे। कहा जाता है कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भारत रत्न लेने पहुंचे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती नमिता कुमारी ने कहा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस सब भाव के शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। यह सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब जानते हैं एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में साल 1925 में हुआ। स्वामीनाथन 11 साल के ही थे जब उनके पिता की मौत हो गई। उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। इसे देखते हुए उन्होंने 1944 में मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज से कृषि विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1949 में साइटोजेनेटिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना शोध आलू पर किया था। बता दें पिछले 28 सितंबर को एम एस स्वामीनाथन को चेन्नई में निधन हो गया था। वैसे उनकी बेटी नित्या राव भारत रत्न लेने राष्ट्रपति भवन पहुंची और स्वामीनाथन को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989, मैग्सेसे पुरस्कार 1971 और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 महत्वपूर्ण बताते। पिछले 28 सितंबर को एम एस स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया था। तो चलिए हम लोगों ने आज जान लिया है कि किन लोगों को आज भारत रत्न मिला और वे किस क्षेत्र से संबंधित थे और उन्होंने उस क्षेत्र में क्या देश के लिए योगदान दिया। तो ये करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि इन 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो आने वाले एग्जाम में यूपी पुलिस, एसएससी के सभी एग्जाम में, यूपी के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये 5 लोगों को आप नाम याद रखिए और किस क्षेत्र से संबंधित थे ये भी याद रखिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।